तो देखिए आप लोगों का सीए इंटर में कॉस्टिंग का एग्जाम हो गया है। अच्छा हुआ बुरा हुआ किस तरीके से हुआ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही हुआ होगा सब लोगों का। और जैसा भी आपका पेपर हुआ है उस पेपर को अब आप रख दीजिए, क्योंकि आप देकर आ चुके हैं उस पेपर को। और किस तरीके से आपको अब अगले पेपर की तरफ ध्यान देना है इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स देखिए और जीएसटी आपका जो टैक्सेशन का पेपर है ये लास्ट पेपर है और अंत भला तो सब भला। तो किस तरीके से आपको 1.5 दिन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जिससे आप आसानी से जो टैक्सेशन वाला पार्ट है उसको कर पाएं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आइए किन किन चीज़ों को आपको करना है इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको जब एग्जाम देकर आएंगे तो आपको नेक्स्ट डे 12 बजे तक अपना जीएसटी का जो पोर्शन है वो पूरा रिवाइज कर लेना है। उसकी पूरी रिवीजन आपकी हो जानी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बात करूं कि कौन से टॉपिक्स हैं सर, किस तरीके से रिवीजन करें, क्या कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनको पहले हम कर लें, तो देखिए उसके लिए अलग से वीडियो अवेलेबल करवा दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने पूरा डिस्कशन किया है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पहले लेने चाहिए और आसानी से करने चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आसान है उनको हमेशा सबसे पहले करिएगा। इसके बाद बात करूं अगर देखिए मैं इनकम टैक्स की, तो बहुत ज्यादा देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स की वेटेज ये रखता है। ठीक है जी, तो आप इसके अंदर देखिए हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से करिएगा। इसके बाद आपका जो अदर सोर्सेज का चैप्टर है इसको अच्छे से करिएगा, और पीजीबीपी और कैपिटल गेन ये जरूर अच्छे से करिएगा। देखिए बच्चे अक्सर ये बात कहते हैं हमसे क्लासेस में भी कि सर क्या हो अगर हम पीजीबीपी और कैपिटल गेन को छोड़ दें। तो एक बात समझिएगा, फाइनल में भी देखिए आपका पीजीबीपी और कैपिटल गेन आता है, तो आप यहाँ पर छोड़ के जाएंगे तो अच्छी चीज नहीं है। और आपने एक आधी बार तो जरूर पढ़ा होगा ये, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, टेस्ट भी दिए होंगे, तो इनको जरूर करके जाइएगा। इसके बाद देखिए जो आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर और सेट ऑफ का चैप्टर है, बहुत आसान सा देखिए आपका चैप्टर है ये, इनको जरूर करके जाइएगा। इसके साथ साथ सर देखिए जो आपका एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस है इसको भी आपको जरूर अच्छे से करके जाना है। सर टीडीएस टीसीएस में दिक्कत ये आती है, इतने सारे प्रोविजन है हमें याद ही नहीं रहता, 194M 194LA 194 193। ठीक है जी, तो आप क्या करिए, पीपी बुक के अंदर इनके क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास पीपी बुक नहीं है तो स्टडी मटेरियल है, वहां पर देखिए क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप इनके क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं अच्छे से तो भी आप देखिए एग्जाम में आसानी से इसके ऊपर जो आपका 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है उसको स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सर देखिए जो अगली बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर वो आती है आपकी एमसीक्यू। सर एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर तक की वेटेज रखते हैं, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, तो इनको जरूर प्रिपेयर करना है। मिनिमम देखिए जो आईसीआई की वेबसाइट पे बुकलेट अवेलेबल है वो वाले एमसीक्यू तो आप जरूर करके जाइएगा। सर ये एमसीक्यू की अगर वीडियो मिल जाती तो अच्छा होता, तो घबराने की बात नहीं है, इन एमसीक्यू की देखिए वीडियो भी अवेलेबल है। और आप देखिए ऐसा नहीं है सिर्फ इनकम टैक्स की है, सर जीएसटी के भी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आईसीआई ने देखिए अपनी बुकलेट बना के अवेलेबल कराए, उन सब की देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है और यूट्यूब पे देखिए अवेलेबल है, तो आपको ये सब वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। आपकी एमसीक्यू वाली जो दिक्कत है वो तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ देखिए जीएसटी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, तो उन सभी अमेंडमेंट्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा। अमेंडमेंट्स देखिए आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी इनको इग्नोर मत करिएगा। बच्चे अक्सर ही देखिए ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कि उन्हें अमेंडमेंट्स पता ही नहीं होती हैं, पुराने प्रोविजंस के हिसाब से लिख कर आ देते हैं, और खास तौर पर वो बच्चे जिनका देखिए एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले अटेम्प्ट में बहुत अमेंडमेंट्स आ गई, उन्होंने अमेंडमेंट को इग्नोर कर दिया या पूरी अमेंडमेंट्स देख नहीं पाए। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप पुराना लॉ पढ़ के चले जाए, नहीं, आपको अमेंडमेंट्स पता होनी चाहिए। अब सर एग्जाम आ गया, अगले दिन आपका एग्जाम है, फटाफट से आपको चीजें देखनी है, तो आप देखिए इसके लिए हमारी रिवीजन जो बुक है, परफेक्ट रिवीजन बुक, उसको रेफर कर सकते हैं। किसी के पास अगर नहीं है तो देखिए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी देखिए चैप्टर के एंड में आपके रिवीजन नोट्स होते हैं, बुकलेट्स आती हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को अगर आप करते हैं 1.5 दिन के अंदर तो देखिए आप आसानी से अपनी चीजों को कवर कर पाएंगे और आप देखिए एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस अलोन मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी उतना अच्छा है। जिन्होंने शुरू से अच्छी प्रैक्टिस करी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर आपने थोड़ी कम प्रैक्टिस करी है कुछ, तो इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इतना तो स्कोर कर ही लेंगे कि आपका ग्रुप नहीं अटकेगा और आप जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।